Okay, bacha. So we are starting off with the very first chapter of A level law 9084 और ये चैप्टर है इंग्लिश लीगल सिस्टम एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट, राइट? हम ये समझना चाह रहे हैं कि इंग्लिश लीगल सिस्टम क्या होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और ये सब आया कहाँ से, राइट? तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो बात मैं हमेशा क्लासरूम में भी पूछता हूँ और जो बात मैं हमेशा बच्चों से करता हूँ कि यार आपके हिसाब से लॉ क्या है? व्हाट इज लॉ एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है लॉ को लेके? आप क्या समझते हो लॉ क्या है? तो बेटा याद रखिएगा, लॉ इज एनी लीगल फ्रेमवर्क यानी लीगल प्रिंसिपल्स जो लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए आपकी गवर्नमेंट क्रिएट करती है, ठीक है? अच्छा, याद रखना मेरे बच्चों, आपके जो भी मोरालिटी है और आप आपस में जिस तरह बिहेव करते हो व्हेन यू आर इन अ कन्फाइंड स्पेस, कन्फाइंड स्पेस का मतलब आप जब स्पेशल सिचुएशंस में हो, स्पेशल सिचुएशंस का मतलब आप अपने घर पे हो, आप एज अ गैदरिंग जमा हुए हो, आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, तो आप लोगों को देखते हुए ही गवर्नमेंट लॉ बनाती है। अच्छा, हम अगर इस्लामिक मिथोलॉजी से बात करें या इस्लाम से बात करें, रिलीजियस वे में बात करें, तो वी कैन always prove that people within us are the ones who get elected and who get to make laws, right? तो ये कभी भी हमसे बहुत दूर नहीं होते, ये कभी भी हमसे बहुत दूर नहीं होते, ये हमारे जैसे ही लोग हैं बच्चे। याद रखना, ये हमारे जैसे ही लोग हैं, ये हम ही हैं जो कानून बनाते हैं। तो हम कभी भी कानून अपनी मोरालिटी और अपने वे ऑफ लिविंग से बहुत फार फेच्ड नहीं बना सकते। एग्जाम्पल, मुस्लिम्स आर यूजुअली मीट ईटर्स, राइट? तो आप कभी भी किसी भी मुस्लिम कंट्री के अंदर स्लॉटर हाउसेस या बीफ या मीट खाने को एबॉलिश नहीं देखोगे। आप हमेशा ये देखोगे कि हाँ यार, ये मिलता है यहाँ पे। ओके, याद रखना बेटा, रूल्स वो चीजें होती हैं जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि आपकी सर्टेन सिचुएशंस के अंदर होती है। जैसे फुटबॉल के कुछ रूल्स हैं, क्रिकेट के कुछ रूल्स हैं, आपके कॉलेज के रूल्स हो सकते हैं, आपकी मदर आपको एक तरीके से कुछ रूल्स बता सकती हैं जो हाउस होल्ड के रूल्स हैं। ओके, सो मूविंग ऑन, देयर आर वेरियस लीगल सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे लीगल सिस्टम्स हैं, राइट? अच्छा, कुछ लीगल सिस्टम्स एब्सर्ड हैं, कुछ लीगल सिस्टम्स बहुत तमीज के हैं और कुछ लीगल सिस्टम्स बहुत ज्यादा बिहेवियरली वैसे हैं जैसे हमें पसंद है, राइट? तो एक फॉर्म ऑफ लीगल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं कोडिफाइड लीगल सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? कोडिफाइड लीगल सिस्टम। अच्छा बेटा, अब कोडिफाइड लीगल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है और वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो अनरिटन चीजों को नहीं मानता। वो क्या कहता है कि भाई जो चीज लिखी हुई है वो है, वो एग्जिस्ट करती है। जो चीज मैंने देखी नहीं, जो चीज हुई नहीं, जिस चीज के ऊपर आज तक कानून बना नहीं, तो मैं उस चीज को मानता भी नहीं हूँ। यार ये बिल्कुल ही बेतुकी बात है। एग्जाम्पल, मैं एक फनी एग्जाम्पल देता हूँ या एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको ये बात बहुत फौरन समझ आ जाएगी। इट्स अ टिट बिट काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल। आपने हवा नहीं देखी, तो क्या हवा है नहीं? सर हवा तो है। देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जो हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं मान रहे? बात समझ आई? तो अगर कोई चीज हुई ही नहीं है तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है कानून नहीं बनेगा। तो अगर उसके ऊपर कानून नहीं बना है तो इट डज नॉट मीन कि वो चीज हो नहीं सकती या वो चीज कभी होगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, 1991 के अंदर एक मैरिटल रेप का केस पहली बार इंग्लिश लीगल सिस्टम के सामने आया। ओके, तो क्या मैरिटल रेप 1991 से पहले नहीं हो रहे थे? ऐसा नहीं है। क्या इसके बाद नहीं हुए? ऐसा भी नहीं है। क्या कानून 91 में जब ये केस सामने आया तो फौरन बन गया होगा? नहीं। तो अगर हम कोडिफाइड लीगल सिस्टम के तहत चले, हम यही देखेंगे कि यार अगर कानून है तो हम सजा दें, वरना हम सजा ना दें, तो फिर विक्टिम हमेशा बेचारा प्रॉब्लम में रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक्ट हुआ करती थी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट।
जो ये कहती है कि सेल्स को वैलिड करने के लिए पहली चीज जो है वो है फिजिकल सब्सटेंस, यानी जो भी चीज मैं बेच रहा हूं वो फिजिकल होनी चाहिए। So if it is not physical, I cannot sell it. यार बहुत अजीब सी बात कर रहे हो। आज की दुनिया पूरी क्रिप्टो करेंसी पे चल रही है। चलो छोड़ो आज की दुनिया, 1800s के बाद आपके पास एक मार्केट आई जिसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। आपके पास एक एक्सचेंज आई जिसको हम कहते हैं कॉटन एक्सचेंज, जिसमें आपको फिजिकली सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको फिजिकली सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। तो सोचो, जब कोई कानून ही नहीं था और अगर हम कोडिफाइड लीगल सिस्टम के अंदर होते तो कितने सारे स्कैम्स हुए होंगे उस दौर में। बात समझ आ रही है बच्चा? अच्छा, इसी तरह इंग्लैंड के अंदर एक वक्त था जब इंग्लैंड यूज्ड टू रूल द वर्ल्ड, राइट? हमने वो वक्त किताबों में जरूर देखा है, सुना है। हमने वो वक्त किताबों के तहत बहुत ज्यादा स्टडी किया है, राइट? हम पे भी रूल किया अंग्रेजों ने, 47 में हम आजाद हुए। अच्छा बेटा, तो अंग्रेजों ने, स्पेसिफिकली किंग विलियम्स ने ये बात नोटिस की कि यार मेरे गवर्नमेंट के अंडर, यानी जितने एरिया को मैं गवर्न कर रहा हूं उसके अंडर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के लोग हैं। उनके तौर अलग हैं, मतलब दे लिव अ वेरी डिफरेंट लाइफ। उनका रिलीजन अलग है, उनके माइंडसेट्स अलग हैं, उनकी बातचीत मुझसे अलग है, उनका दीन भी कई बार मुझसे अलग है। तो मैं ऐसे लोगों को इंसाफ कैसे दूंगा, राइट? तो उसने बनाई किंग्स कोर्ट और जजेस को बोला कि यार तुम डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में जाके बस जाओ, जिसको हम आज हमारी मॉडर्न डेज में पंचायत कहते हैं। और हम ये समझते हैं ना कि यार वहां के लोग कैसे रहते हैं, उनको उस हिसाब से इंसाफ दो। तो ये सब बेसिकली कॉमन लॉ है। कॉमन लॉ ये कहता है कि किसी भी इंसान को जस्टिस देने के लिए मुझे उसके कस्टम्स भी समझने हैं और मुझे उसका रिलीजन भी समझना है। एग्जाम्पल, मैं किसी मुसलमान आदमी को इस वजह से सजा नहीं दे सकता कि उसने मल्टीपल मैरिजेस की हैं। ऑन दी अदर हैंड, मैं एक क्रिश्चियन या एक हिंदू को इस बात पे सजा दे सकता हूँ क्योंकि उसका दीन उसको इस बात की इजाजत नहीं देता। तभी सर आप देखते हो कि आजकल इमिग्रेशन के अंदर बहुत सारे फेक मैरिजेस और ये सब होता है, राइट? तो हमारे दीन में हमें इजाजत है, इस्लाम में मुझे इजाजत है, मेरी मोरालिटी इजाजत देती है। आप मुझे जेल में डालोगे और मैं बोलूंगा कि मेरी शरीयत के हिसाब से मुझे इजाजत है, हाउ द हेल डिड यू पुट मी इनटू जेल, राइट? इसी तरह मेरे कस्टम्स हैं, अगर वो नॉन वायलेंट है, मैं किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहा, तो आप मुझे उनके ऊपर जेल में नहीं डाल सकते। एग्जाम्पल लेते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, ईद उल अजहा। इट इज अ नॉन वायलेंट बट अ वेरी, व्हाट मतलब, अगर कोई बाहर से देखे तो वो बोलेगा ये पागल पागल हो गए कि जानवर गिरा देते हैं, गला काट रहे हैं, गोश्त बांट रहे हैं, अजीब लोग हैं, राइट? वो डिस्टर्ब हो जाए। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपके कस्टम्स के हिसाब से आपने लोगों को इंसाफ पहुंचाना है, उनके कस्टम्स के हिसाब से, उनकी मोरालिटी के हिसाब से, उनको देखते हुए जो आप इंसाफ देते हो, दैट्स कॉमन लॉ सिस्टम। इंग्लैंड एंड अ लॉट ऑफ डोमिनेंट स्टेट्स, मतलब जो स्टेट्स आज भी क्वीन के और किंग के अंडर है, which includes Australia, New Zealand, they all Canada, they all work as per common laws, including America. अमेरिका के अंदर भी अगर आप ये बात प्रूव कर देते हो कि आपका दीन आपको एक सर्टेन चीज की इजाजत देता है जो मे बी अमेरिका के अंदर इजाजत ना हो, तो यू विल बी गिवन जस्टिस एज पर योर मोरालिटी। ओके बच्चों, सो आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम दिस नाउ। कस्टमरी लॉ, अगेन मैंने पूरा सही से एक्सप्लेन किया कि ये बिहेवियर ऑफ सोसाइटी एट वेरियस टाइम्स
कोई भी जज आपका कस्टम रिकॉग्नाइज करता है बाय 3 वेज कि ये हमेशा से होना चाहिए, मुसलमान हमेशा से ये कर रहे हो, वॉयलेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा सर हमने कोई वॉयलेंट कस्टम आज तक देखा है हमारी जिंदगी में जो कॉमन लॉ ने अबॉलिश किया? बिल्कुल देखा है बेटा, उसको हम कहते थे सती। उसको हम क्या कहते थे? सती, जिसमें एक बेवा औरत को जला दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, यू गेट मैरिड एंड you died early. Now the wife who is left behind will be burned. क्यों भाई, बेतुकी बात कर रहे हो? उस बेचारी औरत की कोई गलती ही नहीं है। तुम गाड़ी तेज चला रहे थे, तुम मर गए, वो बेचारी को उड़ा दिया तुमने। एंड थर्ड, इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ कम्युनिटी, नॉट एवरीवन इन द होल सोसाइटी शुड बिहेव लाइक दिस। तो वो कस्टम नहीं रहेगा, वो नॉर्म हो जाएगा। अगेन नॉर्म के हिसाब से भी जस्टिस मिलेगी, लेकिन फिर कस्टम के हिसाब से माइनॉरिटीज को जस्टिस दीजिए। इसीलिए कॉमन लॉ में कस्टम्स और मोरालिटी को देखते हुए जस्टिस दी जाती है। तो बेसिकली कॉमन लॉ इज देयर टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। ओके बच्चों? देन यू हैव रिलीजियस लॉज। रिलीजियस लॉज अगेन जैसे इस्लामिक शरीयत लॉज हैं, जो आपको कुछ चीजों की इजाजत देते हैं और कुछ चीजों की इजाजत आपसे छीन लेते हैं। ओके बच्चों? अच्छा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके अंदर मिक्स लीगल सिस्टम चलता है। उसके अंदर क्या चलता है बेटा? मिक्स लीगल सिस्टम चलता है। मिक्स लीगल सिस्टम आपका सिविल कोड ऑफ कंडक्ट, कॉमन लॉ, सारी चीजों को मिला के, इवन रिलीजियस लॉज को मिला के एक लीगल सिस्टम बनाया जाता है जिसके अंदर सारी ही चीजें होती है। ओके? इसके अंदर दो बातें होती हैं बेटा, कुछ प्राइवेट लॉज होते हैं और कुछ पब्लिक लॉज होते हैं। सर प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ के बीच क्या फर्क है? Private law is me and you getting into a contract, into an agreement, doing transactions. Private person with person. आप गए इम्तियाज स्टोर, आपने लेट से एक बैग ऑफ राइस ले लिया, वो बैग ऑफ राइस डिफेक्टेड निकला, आपने आके वापस करा दिया। दैट्स यू एंड इम्तियाज डूइंग ट्रांजैक्शन, राइट? अब इम्तियाज स्टोर वाला आपके साथ क्या ट्रांजैक्शन करता है? प्राइवेट। क्या फर्क पड़ता है भाई हुकूमत को इस बात से? हाँ, हुकूमत रेगुलेट करेगी क्योंकि वो अनाज है। आप कोई इंपोर्टेड चॉकलेट खरीदोगे तो हुकूमत रेगुलेट करेगी कि यार देखो तुम इंपोर्टेड चॉकलेट अफोर्ड कर पा रहे हो, हम तो मुल्क में बहुत बुरे हाल में, तो आप हमें टैक्स दे देना। दैट्स इट। डाइवोर्स के लॉज, शादी के लॉज, कस्टडी के लॉज, एवरी लॉ दैट इज बिटवीन यू एंड सम अदर पर्सन, दैट्स अ प्राइवेट। इट हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। Public law is what should I say, impact everyone, impact the whole society at large. पूरी सोसाइटी को जो चीज इंपैक्ट करेगी ना एट लार्ज, दैट्स अ पब्लिक लॉ। उसके अंदर कोई प्रिवेसी नहीं है। पुलिस की पावर्स, भाई क्या प्रिवेसी? कहीं भी कभी भी रोक के किसी को भी, जैसे हमने पाकिस्तान के अंदर देखा कि एक ऑस्ट्रेलियन बच्ची को गोली मार दी, एक फॉरेनर बच्ची थी, उसको एक गलती से पुलिस वाले ने शूट कर दिया। पुलिस पावर है भाई, फॉरेनर बच्ची को शूट किया, कल हमें भी कर सकते हैं। तो इट हैज नथिंग टू डू विद प्राइवेसी, इट विल इम्पैक्ट एवरीवन। टीचिंग लॉज, नर्सिंग लॉज अगेन प्राइवेट हो जाते हैं। यार ये एक स्पेसिफिक लोग हैं जिनको इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट? सो एनीथिंग दैट इज यू वर्सेस द स्टेट, अ पर्सन वर्सेस द स्टेट, दैट्स पब्लिक। ओके बच्चों? अच्छा, अब दुनिया में दो टाइप्स के कोर्ट सिस्टम्स हैं। नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, नोट से रीड कर लीजिएगा। दो टाइप्स के कोर्ट सिस्टम्स हैं, एडवर्शियल, इनक्वेस्ट्रियल। Adversarial, as the name suggests, deals with advocacy, यानी जहां पे वकील आपको रिप्रेजेंट करेगा, एक एडवोकेट आपको रिप्रेजेंट करेगा, जो हमारी 70-75%, 80% दुनिया में है। दैट्स एडवर्शियल सिस्टम। इनक्वेस्ट्रियल इज वेयर यू get into an inquiry,
अगेन हाईलाइट करो, ये कीवर्ड है, राइट। आप जहां पे इंक्वायरी बिठाते हो, जज इंक्वायरी की फाइंडिंग्स देखता है और सजा सुना देता है। यू डू नॉट नीड अ लॉयर इन इंक्वेस्ट्रियल सिस्टम, ठीक है। अब एडवर्शियल का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है क्योंकि मामला लंबा चलता है तो आपको फाइंडिंग्स की क्वालिटी बेटर हो जाती है। सर डिसएडवांटेज क्या है, समझो। आपने यूनिलीवर पे केस कर दिया, या फॉर एग्जांपल एप्पल वाज यूजिंग lightning port till iPhone 14, राइट। एप्पल ने अचानक लाइटनिंग से यूएसबी सी पे कन्वर्ट किया क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने उनको प्रेशर दिया था। अब आप समझो, गौर से समझना, गौर से सुनना, समझ आ जाएगी बात। यूरोप की पूरी यूनियन को एप्पल के ऊपर केस करना था। शहरयार अगर एप्पल पे केस करता तो मैं एप्पल को सू करता तो क्या होता, मैं हमेशा हारता। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम यार, दे हैव एक्सेस टू द बेस्ट लॉयर्स इन द वर्ल्ड। मैं एक लॉयर की फीस अफोर्ड करने में कंगाल हो जाऊंगा। उनके पास टीम होगी जिसका काम ही होगा कि वो दिन रात इन लोगों को इन सारे मामलात से निकाले, राइट। तो याद रखना बेटा, स्किल ऑफ द लॉयर पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आपका लॉयर बेवकूफ है, आपको सजा पक्का ही हो जाएगी, क्योंकि आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, लॉयर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। जज या ज्यूरी बायस्ड है, अब कर लो, लड़ लो। नहीं, मैं कहता हूं लड़ लो। कैसे लड़ोगे भाई? जज या ज्यूरी बायस्ड है, और जाहिर है मैंने जैसे आपको बताया कि जहां टाइम टेकिंग बात का एडवांटेज ये है कि यार हमें इंसाफ मिल जाता है और फाइंडिंग्स की क्वालिटी बढ़ जाती है। वहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है मेरे बेटे कि आपका केस स्टार्ट होगा, खत्म कब होगा। पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट डेडलाइंस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इंग्लैंड के अंदर तो हम अभी पढ़ेंगे कि देयर आर सेवरल ट्रैक्स ऑफ एवरी केस, और उसके अंदर हो सकता है इंसाफ जल्दी भी मिल जाए। लेकिन यहाँ इट्स एबनॉशियस भाई, आपका केस स्टार्ट हुआ, आप जिंदा थे, आप मर जाओगे, केस चलता रहेगा। बात समझ आई? अच्छा सर, अब एक आखिरी बात, इसके बाद हम ये वाली मतलब हमारी पहली रिकॉर्डिंग बंद करेंगे और हमारी पहली सेशन को हम इख्तिताम पे पहुंचाएंगे। दैट्स रूल ऑफ लॉ। सर रूल ऑफ लॉ इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि एवरीवन इन अ सोसाइटी इज बिलो द लॉ। यानी एक बादशाह को एक पेसेंट पे और एक पेसेंट को एक बादशाह पे कोई फौकियत नहीं मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, राइट। और ये बेसिकली डिक्टेटरशिप से बचाने के लिए आया है कि इम्यूनिटी किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। एवरीवन इज द सेम इन द आईज ऑफ लॉ। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब रूल ऑफ लॉ पे तीन हमारे बहुत अच्छे फिलोसफर्स हैं, उनकी क्या बात है, उन्होंने क्या कहा है, ये बात इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट क्लिप के अंदर समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लिप में हम ये चैप्टर खत्म करेंगे, इसके बाद वी विल डू अ पास पेपर ऑफ इट, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like the my YouTube channel as well, and also follow Trailblazer on all its socials. If you like the video, leave the comment. If you want us to improve anywhere, please let us know. This was Shariar Javed at Enterprising Mindsets. All of these recordings are powered by Trailblazer. See you all, inshallah, soon in the next recording. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.